क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, चलो। सारी मेहनत युवराज करता है और उसे बदले में क्या मिलता है? कंप्लेंट्स और एलिगेशन। तो इसीलिए तुमने पूरब के साथ हाथ मिलाया, इसकी हेल्प लेने के लिए, ताकि मिल के बेदियों को बर्बाद कर सको। डोंट वरी, हम सब अपना हक लेकर रहेंगे और बेदियों को बर्बाद करके रहेंगे। तनुजा, 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 तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ, आर यू ओके? आओ, ये मेरी फैमिली के है, मैं संभाल लूंगा, थैंक यू। तनुजा एक मिनट, आओ मेरे साथ, आओ आओ, यहाँ पे आओ, आराम से बैठो। भाई साहब एक बॉटल पानी दीजिए। ये लो पानी पियो। कितने हो भाई साहब? मैंने यूवी भैया को कोटेशंस देते हुए सुना है। हाँ हाँ, उसने मुझे बताया था कि वो रत्नानी से मिलने जा रहा है। रत्नानी हमारा वो दिल्ली का बिजनेस संभालता है ना, तो उसे बिजनेस के सिलसिले में कुछ कोटेशंस बता रहा होगा। तनुजा, तनुजा क्या सोच रही हो? पानी पियो, पानी पियो, चलो। क्या हो गया तुम्हें तनुजा? कुछ कहना चाहती हो? वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम अपनी फैमिली से इतनी नफरत क्यों करती हो? मतलब अगर तुम पूरब से हाथ मिलाओगी तो इसमें तो तुम्हारा ही लॉस है ना। I mean, तुम्हारे अपनों का लॉस। अपने? हम उनके अपने नहीं, सौतेले। कौन था? कोई नहीं, अरे डोंट वरी, बेदीज कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि उनकी फैमिली का कोई मेंबर हमसे मिला हुआ है। एग्जैक्टली। अब मुझे चलना चाहिए। मॉम के घर, यही बोल के आई थी ना युवराज से, तो पहले मॉम के घर जाना फिर घर जाना। राइट, चलो बाय। आ गया? अरे अपनी माँ का हाल देख, रो रो के बेचारी। अब मैं आ गया हूं ना, नो मोर टीयर्स। लेकिन बेटा तू हमें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? मॉम, आप लोगों ने जो मेरे साथ किया, मुझे घर छोड़कर जाना ही पड़ा। आप लोगों की वजह से स्माइली और उसकी फैमिली मुझसे नफरत करती है, और तो और अब वो खुद मेरी उससे शादी नहीं करवाना चाहती। क्या? तू टेंशन मत ले बेटा, मैं उनसे जाके माफी मांगूंगी। अगर हो सकेगा तो मैं उनके सामने नाक भी रगड़ूंगी। मैं वो भी करूंगी बेटा। मैं अभी जा रही हूँ। नहीं मॉम, अभी नहीं, पहले मैं खुद उनकी नजरों में उठ जाऊं, उसके बाद। ठीक है बेटा, जैसे तू कहे। डैड, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तुम सच में उनके यहाँ जाके माफी मांगोगे? माफी मांगे मेरी जूती। सुना नहीं रोहित ने क्या कहा? अब वो स्माइली की शादी रोहित से नहीं करना चाहते। तो मतलब ये कि ये सारे तुम्हारे आंसू और ये सब नाटक था तुम्हारा? और नहीं तो क्या। आई एम सॉरी यूवी भैया। सॉरी किस लिए? हाँ? ओ, मैं जानता हूं। मुझे आज ऋषि ने बताया था कि सुबह तुमने हम तीनों भाइयों को रिजाइन करने के लिए कहा था, राइट? देखो, अगर उसके लिए सॉरी बोलना है तो मत बोलो। वो एक्चुअली क्या है ना, हम तीनों भाई तुम्हें सीरियसली लेते ही नहीं है। अगर सीरियसली लेते तो अब तक रिजाइन कर चुके होते। नहीं, पहले मैं बाबूजी और बीजी को बताऊंगी कि दिव्या भाभी यूवी भैया को बताया, तो ये बेचारे तो टूट जाएंगे। तनुजा, मैं एक्चुअली बहुत लेट हो गया हूँ। तुम एक काम करो, तुम ये गाड़ी ले जाओ, मैं कैब से चले जाऊंगा, ठीक है? नहीं, मैं चली अरे जाऊं। ले जाओ, वैसे भी मेरी गाड़ी है नहीं, ऋषि की गाड़ी है। मेरी गाड़ी एक्चुअली सुबह दिव्या ले गई थी। डैम,
युवराज, दिव्या प्लीज देखो, अभी नहीं यार, अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, कोटेशन मुझे क्लाइंट को पहुंचानी है, पापा जी ने बोला है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे गाड़ी चाहिए। अरे दिव्या क्या कर रही हो यार तुम? तुम्हें तो सिर्फ इस फैमिली की पड़ी है, लेकिन मुझे भी मेरी मॉम की फिक्र है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, काम करता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इट्स ओके युवराज, मेरी मॉम की तबीयत खराब है, मैं चली जाऊंगी, तुम अपनी फैमिली को देखो। दिव्या, दिव्या लिसन टू मी, दिव्या। डैम, और पता नहीं दिव्या को पता नहीं क्या हो गया है। मतलब वो आजकल बहुत अजीब से बिहेव कर रही है। खैर छोड़ो, मुझे लगता है मेरी बीवी ना हिटलर बन गई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर तनुजा एक बात कहूं, आई डोंट नो तुमने रोहित को सेक्रेटरी क्यों हायर किया है, पर ऋषि इस बात से बहुत गुस्सा है। खैर तुम अपनी जगह सही हो, हम अपनी जगह सही हैं। एक काम करो, तुम गाड़ी ले जाओ, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ। रेस्ट करो, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। युवी भैया को कितना गलत समझा मैंने। आई जस्ट होप रोहित के केस में मैं गलत ना रहूं। स्माइली, स्माइली आना कहाँ है? वो बीजी पता नहीं, शायद बाहर होंगी। पर तू छुपा क्या रही है? कुछ नहीं बीजी, कुछ नहीं। देखूं तो। बेटा प्यार सिर्फ एक ही से होता है, पर ये जो दुनिया है ना, ये इस प्यार के बीच में आ जाती है। जैसे तेरे प्यार के बीच में रोहित के मम्मी डैडी आ गए, और तनुजा के प्यार के बीच में वो चिपकली। पर शख्स ने तो अपनी मर्जी से रोका किया। अरे अगर वो चिपकली नहीं होती तो रोका होता क्या? नहीं ना। पर अच्छा ही हुआ जो रोका हो गया। अब देखना दिलों में छुपा हुआ प्यार कैसे सबके सामने आ जाएगा। तनुजा कहाँ गई? अब तक आई क्यों नहीं? ऋषि, हेलो, तुम? क्या हुआ? वो अब एक्चुअली ऋषि, वो मैं तुमसे पूछ रही थी कि यहाँ से बैंड्रा जाने में कितना टाइम लगता है? बैंड्रा 1 घंटा। क्यों? 1 घंटा? वो वैसे तनुजा, बैंड्रा पहुंचने में 1 घंटा लगता है, राइट? जॉन, जॉन, कितनी प्रिटी लग रही हो, पता तुम कितनी प्रिटी लग रही हो। मन करे कि मैं तुम्हारे साथ बैंड्रा मतलब चल लूं। रियली? रियली। और पता है क्या, मुझे वेस्टर्न कपड़ों में लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, खास करके तुम तो मतलब कयामत ढा रही हो। जरा काने दिलाओ। ऑफ कोर्स। तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो।
तक पता नहीं फोन कहाँ रख दिया, फोन ही नहीं मिल रहा है। कहीं पे भी रखती हूँ आजकल, कुछ याद ही नहीं रहता है फोन। क्या है वो? फोन वो क्या है ना, घर में इतना काम करती हूँ और कोई तो काम करता नहीं है, तो दिमाग चलना थोड़ा बंद हो गया है। इट्स ओके, तुम इधर आओ ना। कहाँ तुम इनके बीच? मैं क्या कह रहा था कि मैं कह रही थी कि चलो ना बांद्रा चलते हैं। हाँ, बांद्रा तो मतलब चलो। क्या हुआ ऋषि? पता नहीं, अचानक बहुत थकावट सी महसूस हो रही है। एक काम करते हैं, हम कल बांद्रा चलते हैं। बाय। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।